नमस्कार दर्शकों, हम पुनः अपने जन्म लग्न फल के श्रृंखला में अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। आज हम आपको मकर, कुंभ और मीन जो 3 लग्न शेष बचे हैं उनके विषय में हम आपको बतलाएंगे। मकर लग्न वाला व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही परिश्रम और लगन के संग धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ता है। प्रारंभिक जीवन काल इनका बहुत ही संघर्षमय और कष्टमय होता है। मकर लग्न के व्यक्ति प्रायः चाहते हुए भी उच्च शिक्षा दीक्षा की संभावनाएं इनके लिए थोड़ी सी कम होती हैं और बहुत ही कम समय में पारिवारिक जिम्मेदारी और दायित्वों के कारण चाहकर भी कभी कभी इनका उच्च शिक्षा दीक्षा का क्रम नहीं हो पाता है, लेकिन अपने जिम्मेदारियों के प्रति ये पूरी निष्ठा और परिश्रम के संग उन जिम्मेदारियों को वहन करते हैं और पैतृक संपत्ति इत्यादि रहने के बावजूद भी स्वयं के द्वारा परिश्रम के द्वारा इनसे नई संपत्ति का अर्जन होता है। ये अपने रहन सहन में रफ टफ रहने की इनकी आदत होती है। पहनावा ओढ़ावा इनको बहुत आकर्षित नहीं करता है और औपचारिकताओं से भी ये बहुत दूर रहते हैं। ये जो व्यवहारिक रूप में उचित है, व्यवहारिक रूप में चाहे वो धर्म हो, समाज हो, इनका कर्म हो, उसी के प्रति ये अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। दिखावा से दूर रहते हैं। इनको अपने जीवन क्रम में छोटे से लेकर बड़े काम करने में भी कोई संकोच नहीं लगता है और निश्चित लगभग 36 और 40 वर्ष के आयु के बाद से ये निरंतर क्रमशः उन्नति की ओर ही अग्रसर होते हैं। इसी क्रम में हम कुंभ लग्न की बात करते हैं। तो कुंभ लग्न और मकर लग्न इन दोनों के कारक ग्रह या स्वामी शनि ग्रह होता है। शनि की स्थिति थोड़ा सा न्यायप्रिय होती है और वो अपने अथक परिश्रम से ही जीवन में उत्कर्ष की ओर बढ़ता है। शनि से संबंधित कुंभ लग्न जो है, इसका स्वामी थोड़ा सा स्वभाव से गंभीर और आलसी प्रवृत्ति का भी होता है। अपने काम को करने में उसको एक निर्धारित अवधि समय उससे ज़्यादा उसका व्यय होता है और शारीरिक रूप में भी इनको अनेक स्थायी रोगों का सामना करना पड़ता है। वायु का दोष, हड्डियों में तकलीफ एवं अनियमित दिनचर्या खान पान के कारण से इनका स्वास्थ्य भी प्रभावित रहता है। लेकिन समय पड़ने पे ये दुगनी ऊर्जा के संग, दुगने परिश्रम के संग सारे कार्य को करते हैं। ये मित्रों के प्रति वफादार रहते हैं और जिस भी सेवा कार्य से ये जुड़े हों उसको पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वाह करते हैं। जीवन काल में इनके कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि इनका थोड़ा सा स्वभाव उग्र या व्यवहार में अचानक से बहुत से परिवर्तन आते हैं, लेकिन वो क्षणिक रहते हैं, स्थायी नहीं रहते हैं और इनका अपना पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन एक औसत दर्जे का रहता है और ये भी अपने जीवन काल में सफल होते हैं। अब आखिरी चरण में हम मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, लेकिन मीन राशि प्रायः शिक्षा या इन सब चीज़ों के प्रति बहुत स्वाभाविक रूप से बहुत लगाव इनका नहीं रहता है। एक औसत शिक्षा जरूर ग्रहण करते हैं, लेकिन कुशल व्यापारी के रूप में ये आपको देखने को समाज के अंदर मिलेंगे। ये बड़े से बड़े व्यवसाय को अपने नियंत्रण में रखने का गुण रखते हैं
और देश विदेश या ये कहा जाए कि किसी भी तरह का व्यवसाय इनके दिमाग में आने पे ये उस काम में अपने आप को लगाते हैं और निश्चित इनका जीवन खुली किताब की तरह होता है और ये व्यवहार के प्रति एकदम संकोच नहीं करते हैं। इनको जो कहना है, जो करना है, वो खुले रूप से आदमी के सामने अपने विचार को रखते हैं। परिवार के प्रति जितने दायित्व हैं ये बिना कहे उसको समय के पूर्व पूरा करने का प्रयास करते हैं। भौतिक सुख सुविधा इनके जीवन के पक्षों में पूर्ण रहती है और आर्थिक पक्षों से ये ऐसे व्यक्ति समृद्ध और संपन्न रहते हैं। इन्हीं चर्चाओं के संग हम आपसे विदा लेते हैं और हम आपका पुनः आभार प्रकट करते हैं कि जिस तरह का सहयोग आपका हमारे इस चैनल को, हमारे विचारों को सुनने में, अपनाने में मिल रहा है, उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। जय विश्वनाथ।